हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखते हैं कि ये आपका इग्नू का समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम में इसका असाइनमेंट जो है आ गया है साइट पर। तो हम इसका देख लेते हैं। प्रथम वर्ष एमए समाजशास्त्र सोशियोलॉजी में तो जुलाई 2020 एवं जनवरी 2021 सत्र में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों, तो ये देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि जो विद्यार्थियों ने 2000 जुलाई 2020 में एडमिशन लिया था या जनवरी 2021 में एडमिशन लिया है, जनवरी 2021 में एडमिशन लिया है, ठीक है ना। उनके प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों के लिए है। तो मूल पाठ्यक्रम के सत्रीय कार्य, मूल्य पाठ्यक्रम के जो सत्रीय कार्य हैं उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले देख लीजिए MSO 001, ये जो सब्जेक्ट है MSO 001, उसमें क्या है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत और संकल्पनाएं। समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या है, उनकी संकल्पनाएं। शोध पद्धतियां, रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन सी है और विधियां क्या है। विकास का समाजशास्त्र क्या है और भारत में समाजशास्त्र। तो ये हैं आपके 4 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के, इनको हम कवर करेंगे। देखिए ये इग्नू द्वारा जो है आपका जन जन का विश्वविद्यालय समाजशास्त्र संकाय सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के द्वारा असाइनमेंट है, ठीक है ना। तो पाठ्यक्रम कोड क्या है, MSO है। पाठ्यक्रम कोड क्या है इसका, MSO। सत्रीय कोड, सत्रीय कार्य कोड क्या क्या होगा, MSO 001। तो जो असाइनमेंट लिखेंगे उसमें ऊपर ये कोड पढ़ेंगे। अगर अलग 4 सब्जेक्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए इन कोड्स का आप इस्तेमाल करेंगे सत्रीय कार्य में, ठीक है। अब एक बार इसकी पूरा असाइनमेंट पढ़ लेते हैं। प्रिय विद्यार्थी, समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम MA समाजशास्त्र के संदर्भ में कार्यक्रम दर्शिका में हमने बताया है कि समाजशास्त्र के प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए आपको एक अध्यापक जांच सत्रीय कार्य TMA, अध्यापक जांच सत्रीय कार्य TMA पूरा करना होगा, ठीक है। इन सत्रीय कार्यों में प्रश्न पूछने का अर्थ आपकी योग्यता का पता लगाना है कि आप प्रश्न का वर्णन, विश्लेषण, आलोचनात्मक दृष्टि से इसे कैसे स्पष्ट करते हैं, और इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि आपको विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी है और आप इस पर क्रमबद्ध संक्षिप्त ढंग से लिख सकते हैं। प्रत्येक सत्रीय कार्य में कुल मिलाकर 10 प्रश्न हैं। प्रत्येक सत्रीय कार्य मतलब इसमें चारों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर 10 प्रश्न हैं और यह 2 भागों में विभाजित है। प्रत्येक भाग में 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में देना है। अगर 10 अंक वाला लघु प्रश्न हो तो उसका उत्तर 250 शब्दों में दें। हमारा परामर्श है कि इन सत्रीय प्रश्नों को अपने सहपाठी तथा अकादमिक परामर्शदाता से चर्चा करके लिखने का प्रयास करें। जरूरी है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में दें, मतलब किसी की कॉपी ना करें। सत्रीय कार्य पूरा करके संबद्ध अध्ययन केंद्र के संयोजक को इसे निम्नलिखित समय सूची के अनुसार भेजें। निम्नलिखित समय सूची के अनुसार भेजें। सत्रीय कार्य जमा करने की तारीख कितनी है, जुलाई अगर 2020 सत्र में आपका प्रवेश है तो आपको 31 मार्च 21 तक जमा करना है, और जनवरी 2021 सत्र में अगर आपका प्रवेश है तो आपको 30 सितंबर 2021 तक आपके संबद्ध अध्ययन केंद्र पर संयोजक को देना होगा। जमा कराए गए सत्रीय कार्य के लिए अध्ययन केंद्र से रसीद अवश्य ले लें और इसे अपने पास रखें। यदि संभव हो तो सत्रीय कार्य की प्रतिलिपि अवश्य रखें। मूल्यांकन के बाद अध्ययन केंद्र द्वारा सत्रीय कार्यों को लौटाना होगा। अध्ययन केंद्र द्वारा, बात समझ रहे हैं, मतलब जो आपका नोट्स होंगे, असाइनमेंट होगा, वो बाद में अध्ययन केंद्र आपको लौटा देंगे। कृपया इसके लिए आग्रह करें।
है ना। इसके लिए आग्रह करें, जबरदस्ती ना करें कि सर दीजिए, आग्रह करें कि हमारे सर जो नोट्स हैं, असाइनमेंट है, उनको वापस कर दें। अध्ययन केंद्र को मूल्यांकन के बाद अंक, विद्यार्थी पंजीकरण, मूल्यांकन प्रभाग, इग्नू नई दिल्ली को भेजना जरूरी होता है। अध्ययन केंद्र आपका ये सब पंजीकरण करके दिल्ली भेज देंगे। सत्रीय कार्य करते समय कुछ जरूरी बातें हैं। क्या है जरूरी बातें? इनको ध्यान में रखना है। सत्रीय कार्य करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना उपयोगी होगा। क्या है? नियोजन, नियोजन करना है आपको। क्या नियोजित करना है? सत्रीय कार्य को सावधानी से पढ़ें, ठीक है, सावधानी से पढ़ेंगे। इनसे जुड़ी इकाइयों का अध्ययन भली भांति करें, इकाइयों का अध्ययन भली भांति करें। जो भी इकाइयां हो, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उससे संबद्ध चैप्टर को आप भली भांति पढ़ें। प्रत्येक प्रश्न से जुड़े उपयोगी बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें, प्रत्येक प्रश्न से जुड़े उपयोगी बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें और फिर उन्हें तार्किक दृष्टि से क्रमबद्ध करें। तार्किक मतलब लॉजिकल दृष्टि से क्रमबद्ध करें, है ना, कि ऐसा ऐसा सीरीज में हुआ। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? व्यवस्थापन। पक्का उत्तर लिखने से पहले कच्चा कार्य करें और फिर उत्तर लिखें। मतलब जो भी आपने सोचा है फाइनल लिखने से पहले उसका रफ वर्क, कुछ खाका तैयार कर लें कि ऐसा ऐसा कुछ हमें लिखना है। प्रारंभिक और अंतिम भाग की ओर पर्याप्त ध्यान दें कि शुरुआत आपकी जो है, जो आप शुरुआत करें, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे ध्यान रखें। आगे देखिए, प्रस्तुति कैसी होनी चाहिए? अपने उत्तर से संतुष्ट हो तो जमा कराने के नजरिए से पक्का उत्तर लिखें। उत्तर साफ साफ लिखें, जरूरी बिंदुओं को रेखांकित करें। जरूरी जो बिंदु लिखें उन्हें ऐसे करके लाइन आउटलाइन कर दें, ऐसे। प्रत्येक उत्तर निर्धारित सीमा में होना चाहिए। उत्तर निर्धारित सीमा में होना आवश्यक है। मतलब जो 500 वर्ड की लिमिट दी है 20 मार्क्स के लिए और 10 मार्क्स के लिए 250 वर्ड्स की लिमिट दी है, तो इसी वर्ड लिमिट में आपका रहना चाहिए। शुभकामनाओं सहित कार्यक्रम संयोजक एमए समाजशास्त्र, समाजशास्त्र संकाय, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू मैदान गढ़ी, नई दिल्ली 110068। ये इन्होंने भेजा है। आगे देख लेते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, है ना, ये सब लिखा हुआ है। अध्यापक जांच सत्रीय कार्य, अध्यापक जांच सत्रीय कार्य, TMA। तो क्या है? निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 500 शब्दों में दीजिए। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रत्येक को लगभग 500 शब्द में देना। प्रत्येक भाग से कम 2 प्रश्नों के उत्तर अवश्य देने हैं। चलिए, प्रत्येक भाग से 2 प्रश्न देने हैं। तो भाग 1, इसके बाद देखिए भाग 2 है ये, और फिर भाग इसमें, है ना, अब ये MSO 02 हो गया। तो पहला तो भाग, देखिए फिर से देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 500 शब्दों में देने हैं। कम से कम 2 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक भाग से कम 2 प्रश्न। तो मान लीजिए हम इसमें से भाग 1 में से सामाजिक वास्तविकता की संकल्पना की चर्चा और सिद्धांत पैराडाइज में आपस में संबंध का वर्णन कीजिए, नव प्रकारवाद के सिद्धांत की आलोचनात्मक से। तो हम ये करेंगे मेलिनोस्की और सिद्धांत पैराडाइज, ये वाले 2 क्वेश्चन करेंगे। और भाग 2 में हम कौन सा करेंगे? फूको के ज्ञान के पुरातत्व की संकल्पना करेंगे और कार्ल मार्क्स के वर्ग आधारित दृष्टिकोण का वर्णन करेंगे। 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये किस सब्जेक्ट का था आपका? ये था MSO 001, मतलब ये सब्जेक्ट नंबर 1 था, सब्जेक्ट नंबर 1 था। अब सब्जेक्ट नंबर 2 देख लेते हैं। तो ये है MSO, देखिए MSO 002, ये है आपका सब्जेक्ट नंबर 2। तो इसमें क्या क्या गया है देख लीजिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का उत्तर दीजिए। अब भाग 1 लिखा हुआ है, देखिए सब पेपर का अलग अलग हिसाब है। अधिकतम अंक इसमें कितने हैं? 100 हैं। अधिभारता इसकी 30%, इसकी अधिभारता है, वेटेज है ना। अब भाग 1 में कहा, पहले ही बता दिया, इसमें 2 के उत्तर दीजिए और 25-25 के नंबर है। तो हम इसमें से कौन सा सेलेक्ट करते हैं?
तो ये वाला हम करते हैं। शोध की सहभागिता पर का विधि क्या है, सविस्तार लिखिए। या वस्तुनिष्ठता, सार्वभौमिकीकरण और कारणा व्याख्या, है ना, मूल सिद्धांत के साथ विज्ञान का सामाजिक विज्ञान पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव बना रहा है, आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। और ये वाला करेंगे, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें भाग। और भाग 2 में हम क्या कर लेते हैं, भाग 2 में ये जो फेसबुक मित्र हैं, निम्नलिखित विषयों पर किसी पर एक पर 3000 शब्दों में शोध रिपोर्ट लिखी, शोध रिसर्च रिपोर्ट लिखनी है। अब प्रवासी श्रमिकों का घर की ओर रुख, तो हम किसी एक पर लगभग 3000 शब्दों में शोध, तो प्रवासी श्रमिकों का घर की ओर, और शोध रिपोर्ट लिखनी है, शोध रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट लिखनी है आपको, पूरा रिसर्च करना पड़ेगा आपको। समकालीन समय में स्वास्थ्य देखभाल पद्धति, तो ये हम लिखेंगे शोध रिपोर्ट, ठीक है। समकालीन समय में स्वास्थ्य देखभाल पद्धति, इस पर हम प्रयास करेंगे और आपको वीडियो लेक्चर्स में इस पे 3000 शब्दों में शोध रिपोर्ट मिलेगी कुछ ही दिनों में। आगे देखते हैं। आप इस रिपोर्ट को साहित्य की समीक्षा, प्राथमिक स्रोतों से संग्रहित आंकड़ों के आधार पर लिख सकते हैं। प्राथमिक स्रोतों से संग्रहित आंकड़ों के आधार पर लिख सकते हैं, बात समझ रहे हैं। साहित्य की समीक्षा कर सकते हैं, की समीक्षा या प्राथमिक स्रोतों से संग्रहित, मतलब जो भी आपको प्राइमरी रिसोर्सेज मिले न्यूज वगैरह से, उसके आंकड़ों के आधार पर इस रिपोर्ट को लिख सकते हैं। साहित्य की समीक्षा के लिए आपको अपनी पसंद के चयनित विषय पर हाल ही में प्रकाशित 2 पुस्तकों, 4 शोध लेखों का चयन करना होगा, बात समझ रहे हैं। तो समीक्षा के लिए क्या करेंगे आप, 2 पुस्तकों को, कोई भी 2 पुस्तक ले लीजिए, उसका रेफरेंस देके इस रिसर्च पेपर को लिखना है आपको। कोई भी 2 बुक ले लीजिए जो हेल्थ मेडिकल कंडीशंस को, हेल्थ कंडीशंस ऑफ या मेडिकेशन ऑफ इंडिया बताएं, हेल्थ कंडीशन, हेल्थ ट्रीटमेंट इन इंडिया को बताएं, ऐसी 2 पुस्तकें ले लीजिए और 4 शोध लेख ले लीजिए द हिंदू से, और उसके आधार पे आप बता दीजिए, अपनी जो है आलोचना कर दीजिए। अध्ययन की अवस्थिति और इन अध्ययनों में प्रयुक्त प्रविधि, इन अध्ययनों के मुख्य परिणामों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा लेख लिखिए। प्राथमिक स्रोत के लिए आपको 2 केस अध्ययन करने होंगे, भाई 2 केस स्टडी कर लीजिए कोरोना पे कि कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है, और चयनित विषय वस्तु पर रिपोर्ट तुलनात्मक ढांचे में लिखें, कि एक तुलनात्मक ढांचा लिख लिए कि लंदन में कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है और अपना दिल्ली में ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है। वर्तमान उपलब्ध साहित्य के दायरे में मुद्दों के एक समस्या के रूप में अभिव्यक्त करें, अपने प्रेक्षणों, निष्कर्षों, परिणामों को खोलकर समझाएं, ठोस रूप से इनकी प्रस्तुति करें और उचित संदर्भ बिंदुओं का उल्लेख अंत में करें, ठीक है। उचित संदर्भ बिंदुओं का उल्लेख इसमें अंत में कर दें, और प्रेक्षण, निष्कर्ष, परिणाम को खोलकर समझाएं कि ये प्रेक्षण हमने किए, ये निष्कर्ष किए, ये परिणाम निकल के आए। अच्छा, अब MSO 003 तीसरा सब्जेक्ट देख लीजिए, आपका है ये सब्जेक्ट नंबर आपका 3 है। इसमें कुल अंक 100 है, अधिभार 30 है। इसमें क्या लिखा है, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक लगभग 500 शब्दों में दीजिए और प्रत्येक भाग से कम 2 प्रश्नों को कीजिए। तो भाग पहले में से 2 प्रश्न हम चुन लेते हैं। विकास की धारणा के सामाजिक और मानवीय आयाम को मूल्यांकन करें और विकास को समझाने के तरीके के रूप में विश्व प्रणाली विश्लेषण का गंभीर मूल्यांकन करें। भाग खा देख लीजिए, असमान आर्थिक व्यवस्थाओं को समझाने में निर्भरता के सिद्धांतकार के योगदान का मूल्यांकन करें और संसाधन प्रबंधन के लिए सहभागी उपागम की मुख्य विशेषता, तो ये देखिए इस पर हम करेंगे। जातीय जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण से संबंधित प्रमुख वाद विवाद की गंभीरता पूर्वक जांच करें, इस पर हम करेंगे कार्य। अगला देख लेते हैं, MSO 4 है। इसमें भी कहा गया है कि 5 प्रश्नों का उत्तर लगभग 500 शब्दों, प्रत्येक भाग से कम 2 प्रश्न करें, मतलब 5 करने हैं तो 3 इधर 2 उधर, ऊपर भी ऐसे ही करना होगा, 3 इधर 2 उधर, तो एक और सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें क्या है, करेंगे हम भारत में समाजशास्त्र की प्रारंभिक में सामाजिक पृष्ठभूमि का वर्णन। अब भारत 1950 के दशक में भारत में गांवों के अध्ययन का महत्व क्या है, ये पढ़ेंगे। अब भारत में धर्म के कुछ संसक्त और द्वंद्वात्मक आयामों पर प्रकाश डाली, ये करेंगे। तो इस तरीके से हम इस असाइनमेंट को पूरा करेंगे। धन्यवाद।